हेलो व्यूअर्स, मैं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो ऐसे दोस्तों की कहानी जो बचपन में एक साथ पले बड़े, एक साथ शिक्षा ली और बचपन साथ में गुजरा। मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय में किसी एक गांव में दो दोस्त रहते थे। बचपन से ही वो दोनों एक साथ पाठशाला जाते, इकट्ठे खेला करते और साथ रहते और सब जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उनके माता पिता ने उन दोनों को कहा कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम दोनों को अब कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे तुम पैसा कमा सको। ये सुनकर दोनों सोचने लगे और दोनों अपने अपने माता पिता की बात से सहमत भी हो गए और दोनों ने साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया। व्यापार को चलाने के लिए दोनों ने बहुत मेहनत की और आखिरकार कुछ वक्त बीतने के बाद जैसे जैसे व्यापार पुराना होता गया वैसे व्यापार चलने लगा और वो दोनों उस व्यापार से अच्छे पैसे कमाने लगे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वही व्यापार में अच्छे पैसे देख दोनों में से एक दोस्त की नीयत खराब होने लगी और उसके मन में पैसे का लालच आने लगा और वो दिन पर दिन हिसाब में गड़बड़ी करने लगा। ये सोच करके इतने से किसी को क्या पता चलेगा और उसके दोस्त को फिर भी पता चल जाता, पर वो उसकी नादानी समझकर चुप रहता और उस विषय पर बात किए बिना ही काम करता रहता। ऐसा करते करते उस दोस्त का लालच और भी ज़्यादा हो गया और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो बड़ी ही चालाकी से सब कुछ अपने नाम करवा लेता है और अपने दोस्त को धोखा देकर बोलता है कि ये व्यापार अब सिर्फ मेरा है, तुम्हारा इस व्यापार से अब कुछ लेना देना नहीं है। ये कहकर वो अपने दोस्त को वहाँ से जाने को बोलता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। काफ़ी समय तक तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि उसका अपना दोस्त जो उसके साथ बचपन से पला बड़ा, एक साथ रहे, हर सुख दुख में साथ रहे, वो उसके साथ ऐसा धोखा भी कर सकता है। पर कहते हैं ना, लालच ऐसी चीज़ है जो हमारी समझ को ख़त्म कर देती है और हमसे अच्छे बुरे की पहचान छीन लेती है। ऐसा ही उन दोनों दोस्त में हुआ। धोखा मिलने के बाद उसने काफ़ी बुरा वक्त देखा। अब उसके पास पैसे की कमी भी बहुत थी क्योंकि उसके दोस्त ने सारा व्यापार और पैसा सब अपने नाम करवा लिया था, जिसके कारण वो बहुत परेशान और उदास रहने लगा। जाकर भी कुछ ना कर पाया क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने लालच के कारण मुझसे धोखा किया है तो मैं चाहकर भी उसका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको याद था कि वो हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। ये सोच सोचकर वो चुप रहता और सब कुछ अपने अंदर ही अंदर दबा लेता। मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी और भले ही पैसे कम होने के कारण उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया और उस पर खूब मेहनत करने लगा और दिन प्रतिदिन अपने व्यापार में तरक्की करने लगा। देखते ही देखते उसने अपने छोटे व्यापार को बड़े कारोबार में बदल दिया और अब उसे उसके गाँव में साहूकारों की गिनती में होना शुरू कर दिया। और कहते हैं वक्त जब बदलता है तो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करता है। ऐसा ही कुछ उसके लालची दोस्त के साथ हुआ। वक्त बदलने पर धीरे धीरे कर उस लालची दोस्त का सारा व्यापार डूब गया और पैसे की तंगी में रहने लगा। देखते ही देखते उसका सारा व्यापार बंद हो गया और गरीबी और तंगी से परेशान होकर
आखिर में दोबारा अपने दोस्त के पास गया और माफ़ी मांगने लगा और बोला कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं लालच में अंधा हो गया था, जिसके कारण मैं हमारी दोस्ती को भी देख नहीं पाया, जिसके परिणाम में मुझे आज ये सज़ा मिली है और मेरा सारा व्यापार डूब गया और मैं गरीबी में कैसे पैसे से मुहताज हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास नहीं। हर किसी ने सच ही कहा है, कोई हम पर आँख बंद करके भरोसा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ना समझे। इसका ये मतलब है कि वो हम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। और अगर हम ऐसे इंसान का भरोसा तोड़ते हैं तो फिर दोबारा उस इंसान का हम पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही उसके दोस्त के साथ हुआ और वो बोला कि मैंने तुम पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा किया है, पर तुमने खुद मेरा विश्वास खो दिया और पैसे के लिए मुझे धोखा दिया। अब मैं जानकर भी तुम पर भरोसा कैसे करूँ। पर अपने दोस्त को ऐसी मुश्किल में देखकर वो रह भी ना सका। विश्वास टूटने के कारण अपने साथ व्यापार में रख तो नहीं सकता था, मगर उसने अपनी दोस्ती की खातिर उसको एक अलग से नया कारोबार खोलने में मदद की और अपने कारोबार में लौट गया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हम पर विश्वास करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ या नासमझ है। बस बात ये है कि वो आपको अपना मानते हुए आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। और अगर आप ऐसे इंसान का भरोसा तोड़ते हो तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ही है, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही एक ना एक दिन घूम कर हमारे सामने आ ही जाता है और फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है और समझ आता है। और धोखा खाने वाला तो सिर्फ कुछ वक्त तक ही बुरा महसूस करता है, पर धोखा देने वाला उस इंसान को खो देता है जो हमेशा उसका साथ देने वाला हो। तो आज की ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए ला सकें। थैंक यू।